बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह अपने इस वीलॉग का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जाने हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशाले राह हैं। नाज़रीन, 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आता है। आपको याद होगा कि 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था कि पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं, इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि जो भी हमारे सिविलियंस हैं, इनका मिलिट्री कोर्ट में किसी भी किस्म का कोई ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि पिछला कोई एक 1956 से कानून चला आ रहा था, उस कानून को भी कलअदम करार कर दे दिया था इस बेंच ने। इस बेंच की सरबराही कर रहे थे जी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और इस बेंच में जो बकिया मोहतरम जजेस थे, उनमें सरबराह तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे जी इसमें, और उनके साथ यहिया आफरीदी साहब थे, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब थे। और जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब ये वही हैं जिन्हें कानून और आइन से मोहब्बत की सज़ा दी जा रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ एक जाली किस्म का रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है, और इन्हें भी पाकिस्तान के दीगर जो मुजाहिद किस्म के लोग थे, जो पाकिस्तान के आइन से मोहब्बत रखते थे, उनकी तरह इन्हें भी इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब के साथ जो दीगर उनके साथी हैं जो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, उन सबको आप जानते हैं कि इबरत का निशान बनाया जा रहा है। इमरान रियाज साहब सबसे बड़ी मिसाल हैं। वो शेर जो गरजता था, जो बरसता था, उसे इस तरह इबरत का निशान बनाया गया कि वो बेचारा बोलना तक भूल गया। तो ख़वातीन हज़रात, अब ये जो हमारे मोहतरम जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी साहब हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आजकल एक रेफरेंस सुना जा रहा है, और इस रेफरेंस की क्या ही बात है, सब कुछ झूठ पर मबनी है, कुछ भी नहीं है इस रेफरेंस में। इसके मुतल्लिक़ मैं एक अलहदा से वीलॉग करूँगा, लेकिन बाहर कैफ इन्हें भी जी इस पादाश में सज़ा दी जा रही है कि ये आइन से मोहब्बत करते हैं। और 5वीं जो रुकन थी वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी। चुनांचे ये 5 रुकनी बेंच था जी जिसने 23 अक्टूबर 2023 को ये तारीखी फैसला दिया कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। नाज़रीन, उस फैसले के बाद मैंने एक वीलॉग किया था। अगर आपको याद हो, हमारे वो चाहने वाले, वो मोहब्बत रखने वाले जो मेरा वीलॉग सुनते हैं, वो जानते हैं कि उस वीलॉग में मैंने ये कहा था कि ये फैसला जो दिया गया है ये थोड़े वक्त की खुशी है। आज लोग खुश हो रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में सिविलियन की बालादस्ती जो है वो कायम हो गई है, जमहूरियत की बालादस्ती कायम हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल आर्जी खुशियाँ हैं। पाकिस्तान में सिविलियंस को इज्जत दी जाए, जमहूरियत को इज्जत दी जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ मैं चाहूँगा कि आप मेरे उस वीलॉग का 3 से 4 मिनट का ये क्लिप ज़रूर देखें, फिर आगे बात करते हैं। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं कल के फैसले की तरफ। तो कल के फैसले के बाद अब होगा क्या? होगा ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की जाएगी। अब इस अपील को सुनने के लिए लार्जर बेंच बनेगा, और ख़वातीन हज़रात, लार्जर बेंच में ये 5 जजेस नहीं होंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, इसलिए ये अब उस अपील को सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वो लार्जर बेंच होगा, इनसे जायद जजेस पर मुश्तमिल होगा। और ख़वातीन हज़रात, बिलाशुबा वो जजेस जो होंगे वो आइन से मोहब्बत का दम भरने वाले वो जजेस होंगे जो पीडीएम के नजरिए के हामी जजेस हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर क्या होगा। यकीनी तौर पर यही फैसला आएगा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हैं वो कानूनी तौर पर जायज हैं, यानी कल के फैसले को कालअदम करार दे दिया जाएगा। जी नाज़रीन, तो अभी आपने ये क्लिप देखा जिसमें मैंने वाज़े तौर पर कह दिया था कि ये बिल्कुल आर्जी सी खुशियां हैं, क्योंकि
नाज़रीन, थोड़ा सा मैं अब आपको तारीख में लेके जाऊंगा। मैं तरतीब के साथ कुछ वाकयात हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, ताकि वो दोस्त जो कुछ समझना चाहते हैं, मैं अपनी नाकस अक्ल के मुताबिक चंद चीजें उन्हें समझाने में कामयाब हो जाऊं तो ये बड़ी बात है, मेरी हाजिरी लग जाएगी, मेरे काम का मुझे मुआवजा मिल जाएगा। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि उमर अताब बंदयाल साहब के जो दौर था, जो मैं उसे कहा करता हूं कि दौरे इंसाफ, उमर अताब बंदयाल साहब के दौरे इंसाफ में ये केस एक लगता है जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाम से, और इसे सुनने के लिए 9 रुकनी बेंच उमर अताब बंदयाल साहब तरतीब देते हैं। इस बेंच में वो खुद मौजूद थे और इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूद थे, सरदार तारक मसूद साहब मौजूद थे। होता क्या है जी, जब पहले दिन ये केस शुरू होता है तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस तारक मसूद साहब, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, ये दोनों उठ जाते हैं और कहते हैं जी ये जो बेंच इस केस को सुन रहा है ये गैर आईनी है, हमें इस पे बड़ा एतराज है, लिहाजा हम इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वो उठ के चले जाते हैं। बल्कि यहां मैं आपको बताता चलूं कि सरदार तारक मसूद साहब ने तो यहां तक कहा था कि इस केस को पहले नीचे जो हमारी एपलेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनमें सुना जाना चाहिए था और उसके बाद फिर इसको सुप्रीम कोर्ट तक आना चाहिए था। अच्छा जी, वो 2 मोहतरम जजेस जो हैं वो उस बेंच से अलहदा हो जाते हैं। उसके बाद वो बेंच जो है वो रह जाता है 7 अरकान पर मुश्तमिल। उसमें से एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते हैं जी, उन पर हुकूमत एतराज कर देती है और कहती है जी इन पर हमें एतराज है, ये भी इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चुनांचे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच को छोड़ देते हैं। उसके बाद बाकी अरकान की तादाद रह जाती है 6, जिस बेंच की सरबराही जो है वो उमर अताब बंदयाल साहब कर रहे थे। आप जानते हैं कि बाद में उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद बाकी 5 जजेस जो हैं ये 23 अक्टूबर 2023 को इस केस को दोबारा सुनते हैं। इस केस का फैसला वो सुनाते हैं और वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। और इसके अलावा जो पहले से एक कानून बना हुआ था सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मुतालिक, उस कानून को भी उन्होंने कालअदम करार दे दिया था। तो नाज़रीन, उसके बाद हुआ क्या था कि बहुत से लोग खुश हुए और उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में जो सिविलियन बालादस्ती है वो कायम हो गई है, पाकिस्तान में जमहूरियत की इज्जत को बहाल किया गया है। तो मैंने जिस तरह के भी आपने ये क्लिप सुना, आपने उस व्लॉग में कह दिया था कि ये खुशियां बिल्कुल आर्जी हैं। अब होना क्या है कि इसके बाद एक नया केस लगेगा, एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि नाज़रीन वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पीडीएम ने बनाया था वो एक्चुअली बनाया ही इसीलिए गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या था जी? सुप्रीम कोर्ट पहले जब किसी केस का फैसला करती थी किसी भी फरीक के खिलाफ, तो वो फरीक फिर क्या करता था जी, उस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर करता था। रिव्यू पिटीशन को फिर वही बेंच सुनता था जो उसका फैसला सादर करता था, और फिर ज्यादातर यही होता था कि उस फैसले को बरकरार रखा जाता था। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में क्या किया गया कि जो मुतल्लका फरीक है उसको रिव्यू की बजाय अपील का हक दे दिया गया। अपील से अब क्या होना था जी कि जिस भी फरीक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला सादर फरमाएगी वो शख्स दोबारा अपील दायर करेगा। अपील में उस केस को दोबारा पूरे का पूरा सुना जाएगा और वो अपील वो बेंच नहीं सुनेगा जिसने फैसला सादर किया है, बल्कि उससे एक लार्जर बेंच होगा और उस लार्जर बेंच में उन जजेस में से कोई एक भी मौजूद नहीं होगा। चुनाचा यहां क्या किया गया, ये एक गेम डाली गई। नाज़रीन, गेम कैसे डाली गई कि एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी वही बेंच बनाया गया जिसके मुतालिक सबको पता था कि ये आइन और कानून से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इन्होंने सिविलियन बालादस्ती के लिए जो सही फैसला है वही सादर फरमाना है और उन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को वही फैसला सुनाया जो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए था। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
बिल जो है वो एक्ट बन चुका है। तो इन्होंने ये किया कि उसके बाद जी फिर एक लार्जर बेंच बनाया हमारे मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने। उस लार्जर बेंच में जनाब जो जजेस शामिल हैं उनके मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। ये जनाब 6 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला जो सुनाया जनाब कल। तो इसमें जस्टिस तारक मसूद साहब जो हैं, सरदार तारक मसूद साहब, ये इस बेंच को हेड कर रहे थे। जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उसके साथ साथ जी अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, अरफान सादत साहब और सरत हलाली साहब। सरत हलाली साहब ये छठे इसमें थे जी जस्टिस, लेकिन इन्होंने इस फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट दिया। उन्होंने कहा कि मैं इससे बिल्कुल अपना जी मुत्तफिक नहीं हुई, जो फैसला दिया जा रहा है। बल्कि उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सादर करती है तो उसके बाद उसके मुताबिक कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाता है और फिर उसका तफसीली जो ऑर्डर है, तफसीली फैसला जो है वो जारी किया जाता है। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में जिस बेंच ने फैसला दिया था कि मिलिट्री में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, उसका सिर्फ नाज़रीन शॉर्ट ऑर्डर आया था, तफसीली ऑर्डर अभी नहीं आया, मतलब तफसीली फैसला भी नहीं आया। तो ये जो हमारे मोहतरम सरत हलाली साहब हैं, इन्होंने कहा था कि जिस केस का शॉर्ट ऑर्डर आया हुआ हो, शॉर्ट ऑर्डर को हम मुअत्तल नहीं कर सकते जब तक के मुकम्मल फैसला नहीं आता। लेकिन आप तो जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ताकतवरों के आगे अब किसकी चल सकती है। उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो फैसला करना है, लेकिन हम करेंगे। मुसरत हलाली साहब ने अपना नोट लिखा और उन्होंने कहा जी मैंने अपना फर्ज अदा किया, आप जो करना चाहते हैं वो करें। चुनांचे ख़वातीन हज़रात, इस बेंच ने फिर ये एक फैसला सादर कर दिया और वो जो फैसला दिया था जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही वाले बेंच ने, उस फैसले को कालेदम करार दे दिया गया है। और उसे खत्म करने के बाद अब पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, इन्हें मिलिट्री के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अब वो इस केस के फैसले की रूह से जिसको चाहेंगे पकड़ेंगे और अपनी जो उनकी जाती अदालतें हैं, जहां किसी किस्म का कोई ट्रायल नहीं होता, जहां किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, एक कर्नल साहब होते हैं, वही जज होते हैं, वही प्रोसिक्यूटर होते हैं, वही वकील होते हैं, वो सब कुछ सुनेंगे, वही फैसले जो हैं वो सादर किए जाएंगे। तो ये एक नाज़रीन लम्हा फिक्रिया है, हैरत अंगेज बात है कि क्यों 25 करोड़ अवाम को मिलिट्री के सपोर्ट जो है वो कर दिया गया है। क्यों सिविलियंस की बालादस्ती यहां पर कायम नहीं हो सकती, क्यों जमहूरियत को पनपने नहीं दिया जाता, इसका सवाल आपसे चाहूंगा, आप इसका सवाल दें। आज के इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए जुबैर मुगल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।